हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो गाय सिर्फ 24 घंटे रह चुके हैं और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस इलिया टुपोरिया की फाइट होने वाली है, जो कि फीदर वेट चैंपियनशिप टाइटल के लिए होगी। और ये फाइट होगी UFC 298 के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलिया टुपोरिया जो है वो अनडिफिटेड फाइटर हैं और वो ऑलरेडी 14 फाइटर जीत चुके हैं अपने करियर के अंदर और आज तक उनको कोई हरा नहीं पाया है। और दूसरी तरफ है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, जिसका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेजेंड फाइटर, नंबर 2 आई थिंक वो इस वक्त पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग के अंदर हैं। और मतलब काफ़ी टाइम से वो डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं फीदर वेट डिवीजन को। लेकिन जब वो ऊपर गए थे लाइट हैवी वेट डिवीजन में डबल चैंपियन बनने के लिए, तो वो इस्लाम मखाचिव से हार गए थे। और उसके अंदर कोई ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे हारे थे वो। पहली वाली फाइट जो है वो डिसीजन से हार गए थे, जिस पे काफ़ी लोगों ने बोला था कि क्लोज फाइट थी और वोल्कानोव्स्की फाइट जीत गए थे, ये भी बोला था लोगों ने। दूसरी फाइट फिर उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे लड़ी थी और वो नॉकआउट हो गए थे। इन इस्लाम एक ऐसे फाइटर हैं कि अगर आप उनसे हार भी जाओ तो इतनी कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक तो डिवीजन भी ऊपर का था। वोल्कानोव्स्की वेट बढ़ा के गए थे, तो ऑलरेडी इस्लाम दूसरे फाइटर को जिसका अपना वेट डिवीजन होता है उसको एडवांटेज होता है। बहरहाल आज हम बात करेंगे इलिया टुपोरिया वर्सेस वोल्कानोव्स्की की कि किस तरह की ये फाइट हो सकती है। सिर्फ 24 घंटे रह चुके हैं। मैं ये सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि इलिया टुपुरिया की जो सबसे बड़ी खासियत है वो उनके नॉकआउट पावर। बेहतरीन किस्म के वो बॉक्सर हैं। अगर आपने उनकी फाइट नहीं देखी तो जाके देखें। बहुत कम मैंने देखे कि फीदर वेट डिवीजन के अंदर इतने बेहतरीन बॉक्सर जितना इलिया टुपुरिया है। और उसकी मतलब वन पंच नॉकआउट पावर है उनके पास। और इससे पहले हमने ये भी देखा है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की चेन तो बहुत ग्रेनाइट है, ये हमें पता है कि इतनी जल्दी वो नॉकआउट नहीं होते। लेकिन ये भी है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ऐसा नहीं है कि उनको आप हिट नहीं कर सकते। हमने इससे पहले भी देखा कि चैड मेंडिस ने भी वोल्कानोव्स्की को नॉकडाउन किया था। मैक्स हॉलोवे ने भी किया था नॉकडाउन और इस्लाम मखाचिव ने तो नॉकआउट ही कर दिया। इसका मतलब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हिटेबल है। तो इस बात का इलिया टुपुरिया ज़रूर फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि टुपुरिया के पास है नॉकआउट पावर। देखना होगा फाइट किस तरीके से होती है। और टुपिया तो मुझे यही लग रहा है कि दोनों फाइटर मेरे ख्याल से नॉकआउट पे जाएंगे। और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का ज़रूर एक्सपीरियंस ज़्यादा है, काफ़ी टाइम से चैंपियन है। और इलिया टुपुरिया पहली बार 5 राउंड की फाइट लड़ेंगे, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है फाइट के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि कार्डियो की वजह से इलिया टुपुरिया चैंपियनशिप राउंड के अंदर थक जाएं, क्योंकि पहली बार वो 5 राउंड की फाइट लड़ लेंगे। और जितना वो एक्सप्लोसिव होकर लड़ते हैं, नॉकआउट की तरफ जाते हैं, तो ये हमने देखा है कि जो ऐसा चैलेंजर आता है जो जिसका फाइटिंग स्टाइल इस तरीके का होता है, वो 3 राउंड के बाद थक जाता है। तो मेरे ख्याल से तो यही इलिया टुपुरिया की अगर मैं बात करूं कि उनको किस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से शुरू के अंदर नॉकआउट पे ही जाएं, क्योंकि हमने देखा है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हिटेबल है, उसको आप हिट कर सकते हो। और जितनी पावर है टुपुरिया के पास और बिल्कुल काबिलियत रखते हैं टुपुरिया नॉकआउट करने की, तो शुरू में ही जाना चाहिए। पहला और दूसरा राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा इलिया टुपुरिया के लिए, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट कर सको। इस्लाम ने भी ऐसे किया था पहले राउंड के अंदर, क्योंकि 2 राउंड के बाद इलिया टुपुरिया का कार्डियो टेस्ट होगा और वो थकने लगेंगे। और वोल्कानोव्स्की का हमने देखा कि जिस तरीके से फाइट आगे बढ़ती है, वो फाइट के अंदर अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को, सामने वाले को वो उसकी हर चीज़ समझ जाते हैं और फिर उनको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वोल्कानोव्स्की का जो कार्डियो है वो तो हमने देखा भाई है कि वो 5 राउंड तक सेम स्टेमिना के साथ लड़ते हैं। पता ही नहीं चलता है कि पहला राउंड और 5वें राउंड के अंदर कोई भी फ़र्क हमें ज़्यादा नज़र नहीं आता है। तो एक ही स्ट्रेटेजी मुझे नज़र आ रही है टुपुरिया के लिए कि वो पहले और दूसरे राउंड के अंदर नॉकआउट की तरफ जाएँ। और वोल्कानोव्स्की की अगर मैं बात करूँ, तो वोल्कानोव्स्की के पास तो मेरे ख्याल से जितना उनका एक्सपीरियंस है, जितनी मैंने उसकी फाइटें देखी हैं, वो किसी भी तरीके से फाइट जीत सकते हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वोल्कानोव्स्की से वो नॉकआउट भी कर सकते हैं टुपुरिया को, वो डिसीजन से भी ये फाइट जीत सकते हैं। रेसलिंग उनकी बेहतरीन है, रेसलिंग के जरिए ग्राउंड एंड पाउंड कर सकते हैं, जैसे अभी उसको किया था ये रोड्रिगोस को, जो कि बहुत अच्छा स्ट्राइकर था। वहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने अपनी रेसलिंग का इस्तेमाल करके वो फाइट जीती। और हमने इससे पहले देखा कि वो स्ट्राइकिंग से भी फाइट जीत चुके हैं, तो वो तो एक कंप्लीट फाइटर है। मैंने अभी तक UFC की हिस्ट्री में जो जो अभी फाइटर हैं करंटली, उसमें जो सबसे ज़्यादा कंप्लीट फाइटर है वो इस वक्त अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की है, जिसकी रेसलिंग भी अच्छी है, कार्डियो भी अच्छा है, स्ट्राइकिंग भी अच्छी है, इसीलिए इतना ऊपर है वो। नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो फाइट तो बहुत मुश्किल होने वाली है टुपुरिया के लिए। और लेकिन ये बात है कि कॉन्फिडेंस मैंने देखा है टुपुरिया का बहुत ज़्यादा है। फाइट मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी, तो इलिया टुपुरिया तो मतलब इस तरीके से आ रहे हैं कि किल और बी किल वाली उनकी मेंटेलिटी है। वो तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मैं इतनी मेहनत करके मैं इसलिए नहीं आया हूँ यहाँ पर कि मैं चैंपियनशिप की फाइट हार जाऊँ।
और इससे पहले जितनी भी फाइटें हुई हैं वोल्कानोव्स्की के, मैंने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फाइटर नहीं देखा चैलेंजर जो वोल्कानोव्स्की को पड़ा हो जितना टुपोरिया है। मैंने उसके इंटरव्यूज़ देखे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, और मुझे थोड़ा थोड़ा उसका भी याद आ रही है कि जब कॉनर मैग्रेगर आया था जोसे आल्डो से लड़ने के लिए, कॉनर मैग्रेगर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, जिसकी वजह से जोशी आल्डो थोड़ा अंडर प्रेशर हो गया था, और फिर इस चीज़ का मैग्रेगर ने फ़ायदा भी उठाया था, और पहले राउंड के अंदर वो लकी पंच जो है उनका वो कनेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो जो जोशी आल्डो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसने सर पे अपने सवार कर लिया था मैग्रेगर को, तो वो समझ नहीं पाया, मतलब एकदम से वो घुस गया था मैग्रेगर के अंदर, और मैग्रेगर ने चिन पे कनेक्ट कर दिया था अपने लेफ्ट हैंड। तो ये भी हमें कुछ ऐसा हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस इलिया टुपुरिया है आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉकआउट पावर भी है, कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं, सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं और मैं अपनी प्रेडिक्शन दे देता हूँ जैसे मैं हर वीडियो में देता हूँ, और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है। अच्छा, अगर मैं प्रेडिक्शन देना इसमें बहुत मुश्किल है मेरे लिए, और क्योंकि प्रेडिक्शन मैं हमेशा टेक्निकल तरीके से फाइट को देख के देता हूँ, और अब मुझे लेकिन इस फाइट के अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दिमाग की सुनूं या दिल की सुनूं क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है मेरे साथ, और मैंने इससे पहले कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जो जिसको सब बोल लेते कि ये फाइटर नहीं जीत पाएगा, मैंने उसका नाम ले लिया था, वो फाइट जीत भी गया था, क्योंकि मेरा दिल मान रहा था कि वो वाला फाइटर वो फाइट जीत जाएगा। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ज़रूर एक लेजेंड फाइटर है, लेकिन वो लॉस से होता हुआ आ रहा है, नॉकआउट होके आ रहा है। तो इस वक्त अगर मैं दिमाग की बात करूं तो वोल्कानोव्स्की जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, नो डाउट। ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से चैंपियन है, कंप्लीट फाइटर हैं, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि इलिया टुपुरिया फाइट जीतने वाले हैं। मुझे पता है इस पर आप लोग बहुत ज़्यादा बोलेंगे, जो वोल्कानोव्स्की के फैंस हैं वो मुझे काफ़ी सारा हेट करेंगे, लेकिन मेरा एक अपना ओपिनियन है, और मुझे बस लग रहा है कि इलिया टुपुरिया फाइट जीत जाएंगे, तो मैं इसलिए प्रेडिक्शन टुपुरिया की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो वोल्कानोव्स्की जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं दिल की तरफ जाऊंगा, मुझे लग रहा है कि टुपुरिया फाइट जीतने वाले हैं। तो इसके बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे फाइट के बाद, और फिर इस फाइट के ऊपर बात करेंगे कि फ़ाइट किस तरीके से हुई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।